समझ में आ रहा है? हाँ मोदी केयर 4 बेसिक स्टेप. व्हाट इज दिस? हियर आर वेरी सिंपल and 4 basic steps of for building a successful Modi care for all those who wants to grow faster, especially highlighted Modi care 4 basic steps focusing on building an ongoing growing network. ठीक है, सभी म्यूट कर दीजिए. जिसको चाहिए वो अनम्यूट करके बात करोगे या फिर हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे. ठीक है, तो नंबर 1 स्टेप ये क्या है ना? मेमोरी जोगर. नंबर 2 है अपॉइंटमेंट. देन नंबर 3 है शो द प्लान. देन नंबर 4 है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू न्यू कंसल्टेंट डेवलपमेंट. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेसिक स्टेप्स इन डिटेल वन बाय वन. डू यू वांट? अभी हम लोग जाएंगे मेमोरी जोगर के ऊपर. व्हाट इज मेमोरी जोगर? अभी हम लोग मेमोरी जोगर के ऊपर भी काम भी करेंगे, इसीलिए पेन एंड पेपर रेडी करके रखिए. तो जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस is successful because it is a people business. If you put a number of prospects in front of the marketing plan, some will get in the business. Of those who get in, some will develop the business and some will develop a big business which depend on quality of people, their business skills and total number of people who joined your network. So to understand and build a huge network, one need to have an ongoing and increasing list of people to get the people see the plan, which is the constant process and step 3 of the building a network. Then constant shifting of people from memory jogger to step 3 is very important. step 3 क्या है? जो कि प्रेजेंटेशन. एंड कहाँ से लेंगे? यही मेमोरी जोगर से लेंगे. मेमोरी जोगर क्या है? जैसे रॉ मटेरियल. हर बिजनेस में एक रॉ मटेरियल होता है, ये सब नो. तो यहाँ हमारा डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री व मोदी केयर में रॉ मटेरियल है पीपुल्स नेम. कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा. अभी रॉ मटेरियल लोगों का नाम लिखना है. एंड जहाँ लिखेंगे वो जो बुक को बोला जाता है मेमोरी जोगर. मतलब मेमोरी जोगिंग करके हम लोग याद करके करके हम लोग नाम लिखना है. ठीक है, अभी ये मेमोरी जोगर से ही हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से ही सिलेक्ट करेंगे कुछ नेम एंड उसके बाद उनको कॉल करेंगे. एंड कॉल अगर करेंगे तो क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे. ऐसे नहीं फ़ोन करके हम लोग उनको बोल देंगे अरे प्लान ये है, प्रोडक्ट ये है, ऐसे नहीं. ओनली फिक्स द अपॉइंटमेंट. ठीक है, एंड आपके पास मेमोरी जोगर है? ये सर नो. एंड अगर मेमोरी जोगर है तो उसमें कितना नाम है? मिनिमम 50 रहना है एंड मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रह सकता है, बट 300 से ऊपर तक बहुत ज़रूरी है. ठीक है, 50 नाम ना लिखने से पहले आप कभी भी किसी को बुलाओगे नहीं. ये पूरा स्ट्रिक्ट मानना है. तो अभी माइंड में आएगा 50 तो लोग क्यों? मैं तो वैसे बोलती हूँ 100 लोग ना लिखते वक्त हम आप लोग नहीं बोलोगे. तो ये क्यों हम लोग को लिखना है? क्योंकि दिस इज़ द रॉ मटेरियल एंड हम लोग इंसान हैं. हम अगर इतना बढ़िया प्लान, इतना बढ़िया प्रोडक्ट हम लोग देखें ना, तुरंत हम लोग क्या करेंगे, हमारा जान पहचान लोगों को बोलना शुरू कर देंगे. जब बोलना शुरू करेंगे तो क्या होगा ना, वो लोग ना नो करेंगे क्योंकि हम लोग अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर पाएंगे. मैं जो बोल रही हूँ, आर यू एग्री और नॉट? अगर एग्री है तो जस्ट हैंड रेज कर सकते हो, तब मुझे पता चल जाएगा आप सुन पा रहे हो मेरे बात. तो अभी नानो करेंगे तो हम लोग का क्या माइंड में आएगा, 1 मना किया, 2 मना किया, 3 मना किया, 5 मना किया, ऐसे 6-7 मना करने के बाद हमारा माइंड में आ जाएगा ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगी. इतना बढ़िया बढ़िया बात को हम लोग क्या करेंगे ना, पूरा बहुत अच्छे से हम लोग बोलेंगे, एकदम म्यूजिक के साथ बोलेंगे. ये सुनो. बट अगर हमारे मेमोरी जोगर में 100 नाम होगा तो अगर 10 लोग मना किए तो क्या होगा, हमारा माइंड में आएगा यस 90 लोग मेरे पास है, 90 लोग अभी तक मेरे पास है.
तो ये क्या होगा, हम लोग जितना टाइम ये सिलसिला जारी रहेंगे, बुलाएंगे बुलाएंगे बुलाएंगे, हमारा बात में भी थोड़ा चेंजेस आएगा। धीरे धीरे खुद को महसूस होगा, अरे मैं जो गलती कर रही हूँ, ये गलती मैं और दोबारा नहीं करूँगी, तो मैं कैसे उनको बुलाऊंगी। ये सब धीरे 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 स्ट्रीमलाइन होगा। ये सुनो होगा। तो अभी हमारे पास दो टाइम होना चाहिए जब हम लोग मेमोरी से नाम निकालेंगे। अपॉइंटमेंट फिक्स कैसे करेंगे? हमारे पास दो मीटिंग टाइम, जैसे आज 8 बजे है परिवर्तन, ये आपको पता है। आज 8 बजे परिवर्तन है एंड कल 4 बजे शुरुआत है, ठीक है। ऐसे ही दो टाइम हम लोग लेंगे एंड उनको बुलाएंगे। अच्छा आज मंडे है, मंडे आज 8 बजे परिवर्तन है, आप वहाँ आ सकते हो। या फिर वो अगर वो बताएगा नहीं आज तो मैं बिजी हूँ, तो उसको एक अल्टरनेट दे देंगे ताकि वो नेक्स्ट डे, जैसे कि ट्यूसडे 4 बजे हमारा शुरुआत है, वहाँ आइए। तो अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे तो कैसे करेंगे? ए स्किल फुल स्टेप अप contacting and inviting all the people in the list while learning the part of important system 4 basic steps. Build a step 1. It is recommended to act and step 2 immediately without thinking. There are different approaches to the invite someone to business meeting, seminar and see the business marketing plan. This can be done in few different ways. हम लोग को डिफरेंट वे से उन लोग को बुलाना है। एंड ये जब तक हम लोग फ़ोन करेंगे ना, धीरे धीरे हमारा माइंड में आइडिया भी आ जाएगा। देन ये फास्ट हम लोग कैसे करेंगे? कॉलिंग पीपल टू बुक एंड अपॉइंटमेंट फॉर ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ मार्केटिंग प्लान। हमारा मार्केटिंग प्लान कब हो रहा है, आप आइए वहाँ समझोगे। एंड ऐसे भी बोल सकते हैं कॉलिंग पीपल टू हैव ए 1-on-1 प्लान सेशन। हमारा आज ऑफलाइन आ रहे हैं, उनके साथ हम लोग बैठ के 1-on-1 हम लोग ये सेशन को सुनेंगे। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे कॉलिंग पीपल टू इनवाइट देम टू ए होम मीटिंग, PBR, जूम सेशन। जो भी एक सेशन को आगे सामने हम लोग सोचेंगे एंड फिक्स करेंगे, उसके बाद बुलाएंगे, ठीक है। एंड कॉलिंग पीपल टू इनवाइट फॉर ए प्लान एट ओपन मीटिंग जूम इन परिवर्तन with around 50 to 100 such newly invited people. हम लोग जो हमारे मेमोरी जगह से 50 से 100 लोगों को बुलाएंगे ऐसे ऐसे बोल के। एंड हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, जब अगर हमारा बच्चा का बर्थडे होता है, हम लोग लोगों को बुलाते हैं। ये सुनो, यस, जब बुलाते हैं हमारा जब बर्थडे का डेट हमारा फिक्स रहता है, ये सुनो, एंड उनको बुलाते हैं इस दिन आप आइए, तो वो लोग आते हैं। बट यहाँ मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, आपका कब टाइम होगा बोलिए, मैं घर में एक मीटिंग रखूँगा। ऐसे नहीं, पहले खुद का मीटिंग, पहले टाइम एंड डेट फिक्स करो, उसके बाद उनको बुलाओ एंड 2 अल्टरनेट डे रखना है। भले ही बर्थडे हम लोग 2 अल्टरनेट डे नहीं रख पाएंगे, बट यहाँ 2 अल्टरनेट डे रखोगे, क्योंकि कोई बोलेंगे नहीं इस दिन तो मैं बिजी हूँ, क्योंकि दिस इज इंडिपेंडेंट बिजनेस। अगर वो बिजी है तो हम लोग नेक्स्ट डे उनको बोल सकते हैं। 2 अल्टरनेट डे में कोई ना कोई टाइम में वो अवेलेबल हो सकते हैं, कोई भी 2 टाइम में भी अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, तो उनको हम लोग बोल सकते हैं जैसे ठीक है आप चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट जब होगा आपको उस टाइम में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। ठीक है, यहीं तक समझ में आया सबका? अभी ऑब्जेक्शन ऑफ इन्विटेशन, अभी इन्विटेशन करने से बहुत ऑब्जेक्शन आता है या नहीं? कैसे आता है और हम लोग कैसे उसको सिंक्रोनाइज करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे टू गेट एग्रीमेंट फ्रॉम द पीपुल, ऑन योर लिस्ट टू सिट डाउन एंड सी ए फुल प्रेजेंटेशन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देन टू यूज द टेलीफोन टू मेक अपॉइंटमेंट, टेलीफोन में ओनली अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू एक्सप्लेन डिटेल्स ओवर द फोन, कभी भी फ़ोन में उनको ज़्यादा बात एक्सप्लेन करना नहीं चाहिए, ओनली अपॉइंटमेंट फिक्स, ठीक है। योर ऑब्जेक्टिव इज सिंपली टू गेट एन अपॉइंटमेंट,
once you have set the time, conclude the conversation and hang up. एंड उसके बाद अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद ना हैंगअप करना है, ठीक है। मैक्सिमम देखे होगे डॉक्टर के पास हम लोग क्या करते हैं, जाकर अपॉइंटमेंट फिक्स करके आते हैं इसी टाइम में। क्या वहाँ पूछते हैं सर मुझे ये हुआ है क्या करूँ? नहीं, सिर्फ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग जानेंगे, जैसे देयर आर 7 एलिमेंट्स इन द अपॉइंटमेंट, रिहर्स दिस विथ योर स्पॉन्सर। आपका जो स्पॉन्सर है, ये जो 7 एलिमेंट कैसे ये काम करते हैं हम लोग देखेंगे। पहले अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए हम लोग फ़ोन का यूज़ करना है। ऐसे नहीं हम लोग अभी तो कहीं जा नहीं पाएंगे, ठीक है। एक दिन फ़ोन नहीं था, हम लोग जाकर बोलते थे, बट अभी फ़ोन का यूज़ करेंगे। सभी के पास फ़ोन है, ये सुनो। तो पहले है यूज़ द फोन। उसके बाद नंबर 2 कैजुअल कन्वर्सेशन। ऐसे नहीं फ़ोन पकड़ के उनको अरे मोदी का मीटिंग है, ऐसे नहीं, अरे कैसे हो, ऐसे कैजुअल कन्वर्सेशन थोड़ा होना है। जैसे कि ये कैजुअल कन्वर्सेशन ना फॉर्म में होना चाहिए। उसका फैमिली के बारे में थोड़ा पूछना है, वो पर ऑक्यूपेशन, आजकल क्या कर रहे हो कोरोना में, ऐसे थोड़ा 1-2 सेंटेंस। उसके बाद रिक्रिएशन, अरे कैसे आज का डेट में क्या क्या कर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, ऐसे रिक्रिएशन। देन एम फॉर मनी। तो ये 4 चीज़ हम लोग को थोड़ा 1-2 सेंटेंस हम लोग को रिहर्सल करना है। ये हम लोग को करने के बाद हम लोग रिहर्सल भी करेंगे। एंड उसके बाद बी प्रिसाइज, मतलब आप तुरंत कोई क्या होता है, हम लोग फ़ोन करते हैं ना, दूसरा गप मारते हैं। एंड ये जैसे बिजनेस कॉल है, इमीडिएट कैजुअल कन्वर्सेशन के बाद आप आ जाओगे टू द पॉइंट। अरे मैं क्यों फ़ोन की थी पता है, ऐसे टू द पॉइंट। यहाँ गप्पे मारना नहीं है। तो बी प्रिसाइज मतलब टू द पॉइंट। आज हमारा एक मीटिंग है, पहले फिक्स करोगे, वो डेट उनको डायरेक्ट बोलोगे। देन अल्टरनेट क्लोजिंग, जैसे कि मैं बोली दो टाइम होना बहुत ज़रूरी है। आप मंगलवार को आओगे या बुधवार को आओगे, 2 टाइम आपका जैसे फिक्स होगा। जिसी को भी बोलोगे वही 2 टाइम बोलना है, ताकि आपका घर में सच में दो प्लान हो गया है। एंड उसके बाद एक्सटेंड द इन्विटेशन। एंड वो अगर कुछ हेजिटेशन करेगा तो उनको थोड़ा बोल के कन्फर्म एन अपॉइंटमेंट, तो उनके साथ अपॉइंटमेंट कन्फर्म करेंगे। अच्छा आप आ रहे हो तो ऐसे, आप आ रहे हो तो, या फिर आपको फिर से मैं रिमाइंड करूँगी ना। वो बोला नहीं मेरा याद रहे, ठीक है, मेरा एक और एक कॉल जाएगा सुबह, ऐसे मतलब कंफर्म हो गए वो आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हैंगअप मतलब फ़ोन रखना है। ये 7 एलिमेंट, ये 7 स्टेप से ही हम लोग किसी को भी बुलाएंगे। पहला क्या है, यूज द फोन। सेकेंड है कैजुअल कन्वर्सेशन, ठीक है। देन बी प्रिसाइज मतलब बी टू द पॉइंट, सीधा पॉइंट को आ जाओगे, ठीक है। अगर गप्पे मारना है तो उस टाइम नहीं करोगे, बाद में, बट बिजनेस कॉल जब होता है उस टाइम गप्पे नहीं। देन अल्टरनेट क्लोजिंग मतलब 2 टाइम हम लोग को फिक्स करना है, एंड उसी 2 टाइम को हम लोग को बोलना है सामने में। एंड जिस को फोन में बात करेंगे ना, कॉल करेंगे ना, कॉल टू इनवाइट, तो हम लोग वही 2 टाइम को हम लोग को बार बार कहना है। एंड देन एक्सटेंड द इन्विटेशन। अगर वो बोलेगा नहीं अभी तो मैं 2 दिन तो नहीं जा पाऊंगा, तो एक्सटेंड कर दोगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल अभी तो 2 दिन है, नेक्स्ट जब होगा आपको मैं बुलाऊंगी। ये इन्विटेशन को एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। उसके बाद कन्फर्म एन अपॉइंटमेंट। एंड उनके साथ अपॉइंटमेंट कंफर्म करेंगे, क्योंकि क्या कहेंगे ना, आप आओगे तो ज़रूर, एंड या फिर रिमाइंड करूँगी, तो वो बोलेंगे नहीं मुझे याद रहेगा, या फिर बोलेंगे हाँ हम एक बार रिमाइंड कर दोगे, तो हम लोग उसी तरह उनके साथ जाएंगे। उसके बाद हैंगअप मतलब फ़ोन रखना है। यही स्टेप से ही हम लोग जाएंगे। अभी एक ये जो 7 एलिमेंट है ना, एक समझेंगे। जैसे यूज द फोन, दिस इज क्रिटिकल व्हेन यू आर स्टार्टिंग द बिजनेस। इफ यू हैव नो अदर वे, यूज ए फोन, कॉल पीपल एट वर्क। कहाँ साउंड हो रहा है, प्लीज म्यूट कर दीजिए, ठीक है।
call people at work if they have no private phone, if they have no work number, write or send a message for them to call you. ठीक है, अगर उनके पास फ़ोन नहीं है तो इनको मैसेज कर दे सकते हो किसी और फ़ोन से, ताकि कॉल करने के लिए. ठीक है. एंड कैजुअल कन्वर्सेशन में डोंट बी टू अग्रेसिव होकर कुछ बोलना नहीं है. बी योर सेल्फ बट कीप चिट चैट टू ए मिनिमम. मैंने खुद के साथ रहना है. ऐसे नहीं वो क्या बोलेगा आप इमोशन में चले जाएंगे, ऐसे नहीं. पूरा बी योर सेल्फ, खुद के साथ खुद रहोगे. एंड चिट चैट मिनिमम. एंड दिस इज ए बिजनेस कॉल, ये सोचना है अगर हम लोग खुद के साथ रहेंगे तो. उसके बाद नंबर 3 में बी प्रिसाइज, मतलब रिमेंबर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉल इज सिंपली टू गेट एन अपॉइंटमेंट फॉर ए फुल प्रेजेंटेशन. क्योंकि ये कॉल जो हो रहा है सिर्फ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है. ए लॉन्ग कन्वर्सेशन वुड बी काउंटर प्रोडक्टिविटी. लॉन्ग कन्वर्सेशन जब होगा ये एक प्रोडक्टिविटी होगा, बट उस टाइम फ़ोन में ये सब ज़्यादा बात नहीं करना है. देन नंबर 4 में अल्टरनेट क्लोजिंग, मतलब हैव 2 मीटिंग टाइम ब्लॉक्ड आउट विथ योर अपलाइन. अपलाइन के साथ 2. काउंटर प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्टिव का मिनिमाइज हो जाएगा, प्रोडक्टिव नहीं होगा. दैट इज कॉल्ड काउंटर प्रोडक्टिव. जैसे कि बी प्रिसाइज मतलब कम टू द पॉइंट. ठीक है. हेलो. यस यस. हाँ, बी प्रिसाइज मतलब रिमेंबर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉल इज सिंपली टू गेट द अपॉइंटमेंट फॉर ए फुल प्रेजेंटेशन. ठीक है. फुल प्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग उसको पूरा पॉइंट बी टू द पॉइंट करके हम लोग को बुलाएंगे. एंड ए लॉन्ग कन्वर्सेशन वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव. इसका मतलब क्या है? हेलो. आप मुझे पूछ रहे हैं? हाँ, यस. ए लॉन्ग कन्वर्सेशन वुड बी काउंटर प्रोडक्टिविटी. लॉन्ग मतलब ज्यादा बातचीत करोगे तो वो प्रोडक्टिव नहीं होगा. यस. हाँ, यही मैं. काउंटर मतलब वो रोक देगा, प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देगा. हाँ, ये बी टू द पॉइंट जब हो जाएंगे तब हम लोग पॉइंट में आ जाइए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे. जस्ट बी टू द पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे. अदरवाइज ये जो कॉल ना, ये बिजनेस कॉल नहीं होगा, ये अदरवाइज चला जाएगा. नेक्स्ट नंबर 4 में अल्टरनेट क्लोजिंग. अल्टरनेट क्लोजिंग मतलब हमेशा आप अपलाइन के साथ 2 मीटिंग शेड्यूल आप तय करना है. 2 टाइम हम लोग को लिखना है. एंड वही टाइम को हम लोग बार बार खुद में प्रैक्टिस करेंगे एंड उसके साथ उनके साथ भी बात करेंगे 2 अल्टरनेट टाइम. एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव एन alternate date to offer if there are not available on the first one. अगर फर्स्ट वन में वो राजी नहीं होगा तो सेकेंड वन हम लोग बोलेंगे. तो ऐसे ही हम लोग को अल्टरनेट क्लोजिंग करना है. एंड देन इम्पोर्टेंट वेरीफाई दैट. इस स्लाइड को बंद कीजिए. यस. जो 7 एलिमेंट है, 7 एलिमेंट को प्रैक्टिस करवाने के लिए ये 7 एलिमेंट को एक एक करके लोगों के साथ बात करना है. इसको हम ये 4 स्टेप करने के बाद हमारा प्रैक्टिस होगा. मैं ये बोल रही हूँ. कौन सा 4 स्टेप? ये जो 4 बेसिक स्टेप पूरा 4 तो मैं बोल दूंगी, उसके बाद हमारा प्रैक्टिस होगा. अभी प्रैक्टिकल भूल जाएंगे, तब तक तो भूल जाएंगे. नहीं, सभी लिख रहे हैं ना, सभी को सब लिख रहे हैं. अच्छा ठीक है. अभी मैं सब लोग वीडियो में आ जाइए. कनिया जी वीडियो में आ जाओ. हाँ, तो अभी मुझे बताइए कि 7 एलिमेंट का सेकंड स्टेप क्या है. आप सुनीता जी बताओ. सुनीता बौरी. अनम्यूट करो.